इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पास किए गए एक नए बिल के बारे में, जिसमें महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी गई है। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस मिनिस्टर धनीराम शांडिल ने ये बिल पेश किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं को ज्यादा मौके देने के लिए शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने कहा, कुछ लड़कियां अब भी कम उम्र में शादी कर लेती हैं, जिससे उनकी शिक्षा और जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता पर असर पड़ता है। इसके अलावा जल्द शादी के कारण कई महिलाएं अपने करियर में सफलता हासिल नहीं कर पाती। इस बिल का नाम बाल विवाह निषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 है, जिसे ध्वनि मत से पास किया गया। ये बिल संसद द्वारा 2006 में पास किए गए बाल विवाह निषेध PCM अधिनियम में संशोधन करता है। इस बिल में प्रमुख संशोधन क्या है? अब तक PCM अधिनियम के तहत बाल की परिभाषा 21 से 18 वर्ष की आयु से कम उम्र की होती है। हिमाचल प्रदेश के इस नए बिल में इस परिभाषा को बदलकर 18 उम्र से 21 कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश द्वारा पास किए गए इस बिल को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल इस बिल को मंजूरी दे सकते हैं, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित कर सकते हैं। ये बिल हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 तो करता है, लेकिन इससे महिलाओं को शिक्षा और करियर में बेहतर मौके मिलेंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। ये केंद्र और राज्य दोनों को बाल विवाह से निपटने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है। आमतौर पर संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत एक राज्य विधानसभा द्वारा पारित बिल राज्य के राज्यपाल को उनकी सहमति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल फिर ये घोषणा कर सकते हैं कि वे बिल को अपनी सहमति देते हैं, जिससे वे कानून बन जाता है। जब राज्य सरकारें ऐसे कानून बनाती हैं तो केंद्र के मौजूदा कानूनों के खिलाफ होते हैं। ये सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है दोनों सरकारों में कोई मतभेद न हो। इसलिए राष्ट्रपति की सहमति इस बात की पुष्टि करती है कि नया कानून न केवल राज्य के लिए बल्कि केंद्र सरकार के उद्देश्यों के साथ भी संगत रखता है। अनुच्छेद 254(2) के प्रावधान महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये राज्य को कुछ विषयों पर अपने कानून बनाने की स्वतंत्रता भी देता है, भले ही वो केंद्रीय कानूनों से अलग हो। लेकिन इसके लिए राज्य के कानून को केंद्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्ति होनी चाहिए, जो कि राष्ट्रपति की सहमति के माध्यम से मिलती है। खैर, उत्तराखंड के समान ही जब राज्य सरकारें अपने नागरिकों के लिए अलग अलग कानून लागू करने की कोशिश कर रही थी, तो ये प्रक्रियाएं जरूरी हो जाती है। लेकिन कानून की वैधता सुनिश्चित की जा सके और वो राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्य हो, इसके लिए राष्ट्रपति अनिवार्य है। अभी एक्ट बन जाएगा जो आज हो रहा, तो वंस इट बिकम्स एन एक्ट, इट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द सोसाइटी, और इफ एनीवन इन्फ्रिंजेस इट और वायलेट्स दिस principle of 21 years of age, it is a punishable offence for them. So, it is, I think, I personally feel it's a path-breaking step by the state of Himachal, like our Sukhashray. This child marriage amendment, which is on an amendment of 2006 sort of act, will be I think it will be the first state in the country. मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि इसके साथ साथ और भी सरकार अच्छे निर्णय महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए ले, ताकि जो हिमाचल प्रदेश है उसका नाम पूरे देश में एक अच्छे लेवल पर। ये मुझे लगता है कि ऐतिहासिक साबित भी होगा और इससे जो हमारे चाइल्ड मैरिजेस से लगाम भी लगेगी और लड़कियों को मुझे लगता है आगे बढ़ने के लिए जो उन पे बंदिशें लगाई जाती है शादी के नाम पे, वो नहीं लगेगी और वो अपने सपनों को लेकर उड़ान भर भी पाएगी और खुले दिल से, दिमाग से सोच विचार करके पढ़ पाएगी, अपने करियर बना पाएगी और उसके बाद उनके ऊपर निर्भर करता है वो शादी कब करनी है या कब नहीं करनी।